हमारे ऊपर से भी शहरों में भी गुजरते हैं तो बहुत स्पीड में जाते हैं ये जंगी जहाज़। तो मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर ये जंग में अपना काम कर रहे होते, मूवीज़ भी इन पे बनी है, तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये इनको चलाने वाले ना इतने शार्प होते होंगे कि सेकंडों के अंदर आपको फैसला करना होता होगा कि मैं अब यहाँ टर्न करूँ, यहाँ टर्न करूँ, ऊपर जाऊँ, नीचे जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है रशिया, इंडिया, आगे हिंदी, चाइना, पाक। भारत से रूस की है दोस्ती दमदार, रूस से भारत आ रहा पाक चीन का काल। अब पाक चीन की नहीं चलेगी कोई भी चाल, एक ही बार में भारत कर देगा काम तमाम। भारत का रक्षा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर पिछले 9 साल में बहुत काम हुआ है। इस क्षेत्र को भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत मजबूत बना लिया है और फिर भारत के जो 2 पड़ोसी दुश्मन बन गए हैं ना, उनसे निपटने के लिए भी भारत ने खुद को तैयार किया है। मोदी सरकार ने अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सौदे किए हैं जिनके बिना पर कह सकते हैं कि भारत के दुश्मन देश जैसे घुटनों पर आ गए। इन्हीं सौदों में से एक है मित्र देश रूस से किया गया भारत का सौदा, MiG-29 फाइटर जेट वाला सौदा। मतलब पहले 12 सुखोई फाइटर जेट्स का सौदा और अब भारत रूस से MiG-29 भी खरीदने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये डील लगभग फाइनल हो चुकी है, अब बस औपचारिकता ही रह गई है। और वैसे भी भारतीय वायुसेना पिछले करीब 3 दशकों से MiG-29 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल कर रही है और वो इनसे काफी संतुष्ट भी है। अभी वायुसेना के पास MiG-29 की 3 स्क्वाड्रन है, जिन पर चीन और पाकिस्तान से सटी सीमा की सुरक्षा देखने का जिम्मा है। इसी साल अगस्त के महीने में ही MiG-29 के एक स्क्वाड्रन को श्रीनगर एयरबेस पर तैनात किया गया है और भारत अपने इसी मजबूत और विश्वसनीय साथी की संख्या को और ज्यादा बढ़ाने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भारत नए MiG-29 की बॉडी खरीदेगा और फिर भारत में ही जरूरत के मुताबिक उसमें रडार, मिसाइल और दूसरे उपकरण लगाए जाएंगे। नए MiG-29 फाइटर जेट्स पर नई पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइल तैनात की जाएगी। नई पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 1.5 टन होगा और उसकी रेंज 1200 किलोमीटर तक होगी। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रही भारतीय वायुसेना के पास इस समय फाइटर जेट के 30 स्क्वाड्रन है, जबकि चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर सुरक्षा के लिए वायुसेना को 41 स्क्वाड्रन की जरूरत है। और फिर इस 1 साल में MiG-21 की 3 स्क्वाड्रन रिटायर हो जाएंगी, जिसके बाद फाइटर जेट्स की कमी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये कमी भारत की डिफेंस को फेस न करनी पड़े, इसके लिए तैयारी करते हुए भारतीय सेना ने अपनी कमर कस ली है। तभी तो भारत ने रूस से नए MiG-29 की बॉडी खरीदकर उसे भारत में ही बनाने का फैसला किया है। अब जानते हैं क्या होती है MiG-29 की ताकत, कैसे ये चीन और पाकिस्तान को पस्त करेगा। MiG-29 फाइटर जेट की युद्धक क्षमता अधिक है और लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है। MiG-29 फाइटर जेट लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। दुश्मनों के साथ एयर स्ट्राइक होने पर दुश्मन के विमानों की क्षमताओं को जाम कर सकता है। MiG-29 फाइटर जेट रात में नाइट विजन चश्मे के साथ काम कर सकता है और हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण इसकी रेंज लंबी है। तो कुछ ऐसी खासियतें हैं MiG-29 फाइटर जेट की जो दुश्मनों की नाक में दम कर देगा। इसके आगे भारत का कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकेगा, क्योंकि एक फाइटर जेट चीन हो या पाकिस्तान सबकी बैंड बजा देगा। वैसे MiG-29 फाइटर जेट को बनाकर भारत जो अपनी ताकत में इजाफा करने जा रहा है, जिस तरह से दुश्मनों को धूल चटाने जा रहा है, उन्हें उनके मंसूबों में नाकामयाब करने जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त और बताने वाली एंकर ने बड़े ही जज्बे और जोश के साथ, जब देश का मामला हो, जब देश की तरक्की का मामला हो, जब देश की ताकत का मामला हो, तो जोश और जज्बा तो आ ही जाता है।
तो बड़े जोश और जज्बे के साथ बताया। मिग 29 का बहुत नाम सुना है, बहुत सारी वीडियोस पे इनका जिक्र सुना है कि बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर जहाज़ होते हैं, लड़ाका जहाज़ हैं। और मतलब यूँ समझ लें कि इन फ्यूचर जैसे अगर आप 30-40 साल पहले चले जाएं तो फ़ौजें जो लड़ती थीं वो ज़मीन पे लड़ती थीं, लेकिन अब जो है अब यानी कि इस दौर में अगर जंगें होती हैं और अगर दो देश बिल्कुल साथ साथ में हैं तो ये आसमानों पर लड़ाइयाँ होती हैं और दूसरा पानी में लड़ाई होती है। ज़मीनी जंगें जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं, लेकिन जितनी शक्तिशाली आपकी एयरफोर्स होती है, एयरफोर्स के पास जो लड़ाका जहाज़ होते हैं, इन में भी बहुत सारी किस्म के जहाज़ होते हैं जो आपको यूँ समझ लो कि जहाँ हवा से हवा में मार करने वाले, हवा से ज़मीन पे मार करने वाले मिज़ाइल, तरह तरह के एयरक्राफ़्ट होते हैं। लेकिन आपके पास कौन से एयरक्राफ़्ट हैं जो बहुत फास्ट हैं, बहुत तेज़ हैं और फिर उनको उड़ाने वाले वो बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये पल भर का काम होता है। कभी कभी हमारे ऊपर से भी शहरों में भी गुजरते हैं तो बहुत स्पीड में जाते हैं ये जंगी जहाज़। तो मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर ये जंग में अपना काम कर रहे होते, मूवीज़ भी इन पे बनी है, तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये इनको चलाने वाले ना इतने शार्प होते होंगे कि सेकंडों के अंदर आपको फैसला करना होता होगा कि मैं अब यहाँ टर्न करूँ, यहाँ टर्न करूँ, ऊपर जाऊँ, नीचे जाऊँ, मिसाइल दाग दूँ, नहीं करूँ, नहीं मारूँ, वापस टर्न करूँ। यानी कि फ़ैसला करने की सलाहियत जो है ना ये पायलट के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये तो इतना तेज़ी से उड़ रहे होते हैं कि बस ये आपके निशान मैं बहुत सोचता हूँ कि यार ये जब निशाना लेते हैं तो किस तरह निशाना लेते हैं, क्योंकि ये तो मुसलसल तेज़ी से उड़ता ही जा रहा है, रुक थोड़ी रहा है हवा में। कोई हेलीकॉप्टर थोड़ी है कि हवा में रुक गया और आप मज़े से निशाना ले रहे हो। ये तो मुसलसल हवा में तेज़ी से चल रहे हैं, 1100 किलोमीटर की इनकी रफ्तार। तो मतलब आप कैसे निशाना लेते हो, आप कैसे अपने दुश्मन को ढूंढते हो, फिर उसको मार करते हो। मैं मतलब बहुत कभी कभी हैरान होता हूँ कि इनको जो उड़ाने वाले हैं, आपको बहुत ताकतवर एयरक्राफ्ट दे दिया जाए, लेकिन आपको चलाने वाले जो हैं वो उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि यार वो कितने बहादुर हैं, वो कितने शातिर हैं, वो कितने चालाक हैं, उनके अंदर सलाहियत कितनी है फ़ैसला करने की कि हमने अब क्या करना है और अब क्या करना है। तो आने वाला दौर ये जो है वो यही है कि किस देश के पास कितने एयरक्राफ्ट हैं और कौन से वाले एयरक्राफ्ट हैं। उसी से ही दूसरा देश जो है वो थोड़ा सा 100 मरतबा सोचेगा कोई एडवेंचर करने से पहले। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। और इंडिया जो है ज़ाहिर सी बात है वहाँ कश्मीर वाला जो मामला है उस तरह कभी कभार थोड़ा बहुत मामला चलता रहता है पाकिस्तान इंडिया का। तो उसके लिए यही चीज़ है कि एयरक्राफ्ट किसी भी देश के पास बहुत ज़्यादा और बहुत शक्तिशाली होना ज़रूरी है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।